Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फंजाई एंड एल्गी का है, जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पहले फंजाई की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया था और बताया था कि फंजाई का जो मेन कैरेक्टर है कि ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, ये अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते। इसके अलावा भी जो है मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया था और इसकी जो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एगारिकस और इसका कॉमनली मशरूम कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने डायग्राम के साथ जो है आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद पेनिसिलियम जो भी एक फंजाई की एग्जाम्पल है, इसको एक्सप्लेन किया गया था। अस्टिलिगो ये भी जो है फंजाई की एग्जाम्पल है, इसको एक्सप्लेन किया गया था। यानी कि ये सारे जो है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, न्यू टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई जहां पे भी टॉपिक आता है मैं आपको बता चुकी हूँ कि इम्पोर्टेंस मीन है कि इसमें यूजफुल फंजाई और हार्मफुल फंजाई दोनों ही के बारे में एक्सप्लेन होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई यानी कि यूजफुल और हार्मफुल दोनों इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यूजफुल फंजाई पे। अब फंजाई की जो है बहुत सी टाइप हमारे लिए किस तरह यूजफुल है कि हमें ये फूड प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे कि मशरूम क्या है, फंजाई की ही काइंड है और इसको पूरी दुनिया में एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ बता दूं, कुछ मशरूम ऐसे भी होते हैं जैसे कि टोड स्टूल है और या डेड स्टूल है, ये जो है पॉइजनस मशरूम की काइंड है, इसको इस्तेमाल नहीं करते एज अ फूड पे क्योंकि ये इसमें पॉइजन मौजूद होता है। और इसके अलावा कुछ फंजाई मशरूम के अलावा जो ईटेबल होती हैं, खाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो फंजाई की टाइप होती है जैसे ईस्ट है, ठीक है, इसको जो है हम बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, बेकिंग में यानी कि केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसको फंजाई की कुछ टाइप ऐसी होती हैं जिसको चीज बनाने के लिए या ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। यानी कि एज अ फूड जो है फंजाई हमारे लिए बहुत काम आ रही है और हम इसको अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि एज अ फूड हम जो है वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड आते हैं हम मेडिसिन्स। कि फंजाई की जो है बहुत सी टाइप ऐसी है जिससे हम एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा रही है, ये भी जो है फंजाई को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन है, ठीक है। ये पेनिसिलिन जो है वो एक फंजाई की टाइप है, पेनिसिलियम, इससे हासिल की जाती है। और दरअसल ये एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब्स वगैरह चले गए हैं उनको किल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। और इनके अलावा और भी दूसरी मेडिसिन्स हैं जैसे कि क्लोरोमाइसिटेन है, न्यूमाइसिन है, टेरामाइसिन है, ये भी जो है सारी की सारी जो है वो फंजाई से हासिल की जाती हैं एज अ मेडिसिन। इसके बाद नंबर थर्ड आते हैं सॉइल फर्टिलिटी। फंजाई की कुछ टाइप ऐसी भी होती हैं जो कि सॉइल में मौजूद होती हैं
और वो क्या करते हैं कि जो सॉइल में डेड ऑर्गेनिक मैटर्स मौजूद है, यानी कि प्लांट या एनिमल के हिस्से जो डेड हो चुके हैं उनको डिकम्पोज करते हैं और जो है वो सॉइल में शामिल कर देते हैं। यानी कि फंजाई ये काम कर रही होती है डिकम्पोजिंग का, ताकि सॉइल में इसको शामिल किया जा सके और इससे इस सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा होता है, ताकि जो वहाँ पे प्लांट ग्रोथ हो वो अच्छे और तेजी से जो है वो ग्रो कर सके। इसके बाद नंबर 4 के यूजफुल हमारे लिए किस तरीके से फंजाई यूजफुल है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपको बता दूं एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें ये दरअसल एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्पेशली जो होते हैं जैसे ग्लूकोज है, इसको कन्वर्ट किया जाता है एसिड में या गैसेस में या अल्कोहल में, ठीक है। और ये प्रोसेस जो हो रहा होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती उस वक्त ये प्रोसेस किया जा रहा होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस। और ये फंजाई जो होती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी यूज हो रहे होते हैं, और ये इससे क्या बनाया जा रहा होता है, इथेनॉल बनाया जा रहा होता है, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहलिक बेवरेजेस। ये जो है चीजें जो है ये हम फंजाई को यूज करते हुए जो है बना रहे होते हैं, यानी कि इस तरीके से जो है ये फंजाई हमारे लिए यूजफुल है। कि यूजफुल फंजाई के बाद अब आ जाते हैं हार्मफुल फंजाई पे। कि फंजाई हमारे लिए किस तरह जो है हार्मफुल है, इनसे हमें क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो नंबर 1 है कि जैसे ये मुख्तलिफ डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। फंजाई जो है मुख्तलिफ डिजीज कॉज करते हैं, जो ह्यूमन में भी डिजीज कॉज करते हैं और जो है प्लांट में भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन में कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। ह्यूमन में जो डिजीजेस कॉज करते हैं उनमें है एस्परगिलोसिस। ये जो डिजीज होती है ये ईयर एंड लंग्स डिजीज होती है, यानी कि जो हमारे कान और जो है हमारे लंग्स वगैरह में ये डिजीज कॉज करते हैं। इसके बाद एक और डिजीज है जिसको मोनिलियोसिस कहा जाता है, ये भी फंजाई से होती है। ये स्किन, माउथ और गम की डिजीज होती है, ठीक है। हमारे यानी माउथ के अंदर ये जो है ये डिजीज होती है। इसके अलावा एक रिंग वॉर्म डिजीज है, ये जो है एक स्किन की डिजीज है जो कि फंजाई की वजह से होती है। इसके बाद आते हैं प्लांट डिजीज पे। अब जो फंजाई अगर किसी क्रॉप्स वगैरह जहाँ लगी हुई होती हैं वहां पहुंच जाए तो ये एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ की क्रॉप्स को, फ्रूट्स को। और इसके अलावा जो ऑर्नामेंटल ट्रीज वगैरह जो डेकोरेशन के लगे होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और ये जो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज जो कॉज करते हैं प्लांट में, उनमें है लॉस स्मट ऑफ वीट, यानी कि वीट के प्लांट को जो है वो खराब कर देते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के प्लांट्स में भी ये फंजाई से डिजीज लगती है। डॉनी एंड पॉडरी बिल्डियो, ये भी जो है एक डिजीज है जो कि प्लांट्स पे होती है। इसके अलावा रस्ट एंड स्मिट डिजीज, यानी कि प्लांट की डिजीज के नेम है जो कि प्लांट के क्रॉप्स, फसलों को, फ्रूट्स को जो है वो खराब कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसी भी होती हैं जो फूड स्पॉइलेज होती हैं। ठीक है, कुछ जो होती है फंजाई जो होती है इस फूड को खराब करती हैं, और ये जो होती है ज़्यादातर सेप्रोफाइटिक फंजाई होती हैं। सेप्रोफाइटिक फंजाई आपको पता है कि
ऐसी फंजाई होती हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर रही होती हैं। तो ये क्या होती है, फूड पे जो है ग्रो करती हैं और अपनी फूड के अपनी जो है न्यूट्रिशन हासिल कर रही होती हैं, लेकिन जो है वो हमारी फूड को ख़राब कर रही होती हैं। इसके अलावा सिर्फ फूड को ही नहीं ख़राब करती फंजाई, बल्कि कुछ और चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाती हैं, यानी कि स्पॉइलेज कर रही है बहुत ज़्यादा और चीज़ों को भी, जैसे कि ये लेदर गुड यानी कि जो चमड़ा वगैरह होता है उसको भी, उसमें भी लग सकती है फंजाई। वूल पे, बुक्स पे, टिम्बर पे, कॉटन पे, यानी कि इन तमाम चीज़ों को भी ये फंजाई जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। अगर इन पे भी ये आ जाए इनके स्पोर्स वगैरह, तो इनको भी ये ख़त्म कर देती हैं, चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, आज जो है मेरा ये आपका यही टॉपिक था, इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको अब मैं एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ फंजाई, जिसको फंगी भी कहा जाता है। इसके इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई को देखें कि किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। इसमें कुछ आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेंगी इस क्लिप में। तो अब आइए देखिए वीडियो क्लिप। Importance of fungi. Fungi play an important role in medicine, agriculture, industry, and as food. In medicine, antibiotics are obtained from fungi. For example, penicillin is obtained from the fungus Penicillium notatum. Griseofulvin is extracted from the fungus Griseofulvum. In industry, the wine industry and bread industry are the two most important industries which make use of the fungus yeast. Both these industries are based on the fermentation activity of yeast. Various species of penicillin are used for the preparation of cheese of various grades and flavors. Yeast is an important source of vitamin B complex. Fermentation properties of several fungi are utilized for the manufacture of oxalic acid, citric acid, etc. In agriculture, fungi help in increasing the soil fertility. They decompose the dead bodies of plants, animals, and their waste products. The breakdown products of decomposition then escape into the air and the soil. Then the soil becomes fertile. As food, some species of fungi are edible. For example, Morchella, Agaricus, Romaria, Clavaria, and Pleurotus. अच्छा क्लास 9 अपना होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब यूज़फुल एंड हार्मफुल फंजाई। आपने सबसे पहले क्या करना है, यूज़फुल फंजाई की हेडिंग डालनी है। इसके बाद साइड हेडिंग फूड की होगी और इसको जो है पूरा पैराग्राफ आप लिख लीजिएगा। इसके बाद सेकंड देखिएगा आप, मेडिसिन्स के ऊपर है, इसको डिस्क्राइब कीजिएगा। फिर है सॉइल फर्टिलिटी और फर्मेंटेशन। ठीक है, ये यूज़फुल फंजाई के बारे में सारा, इसको पहले आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आप सेंटर हेडिंग डालेंगे हार्मफुल फंजाई। हार्मफुल फंजाई में पहले ह्यूमन डिजीज़ को लिखिएगा, साइड हेडिंग होगी आपकी। इसके बाद आपने ह्यूमन डिजीज़ जो होती है वो सारी 1 2 3 करके या फिर इसी तरह पॉइंट डाल के आप लिख दीजिएगा, और ब्रैकेट में जो लिखा है ये भी इसी तरह लिखना है। इसके बाद प्लांट डिजीज़ के बारे में लिखिएगा, फिर फूड स्पॉइलेज और फिर स्पॉइलेज की हेडिंग, यानी कि पूरा आंसर नंबर 3 आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, यूज़फुल फंजाई और फिर हार्मफुल फंजाई। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो इसके बाद जो आपके टॉपिक हैं वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।